नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसी के क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम 101 क्वेश्चन से परिचर्चा को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 क्वेश्चन है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन जो है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नंदुलारे वाजपेयी का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या ग्रियर्सन का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या क्या है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं, वैराग्य और गृहस्थ का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेश और अनासक्त चिंतन का, ब्राह्मण और चंडाल का, पंडित और अपंडित का समन्वय तुलसीदास में है। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया है? भगवान दीन ने, पद्म सिंह शर्मा, मिश्रबंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ जो किया है वो पद्म सिंह शर्मा ने किया है। किसने किया है? पद्म सिंह शर्मा ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनोवैज्ञानिक आलोचना में आलोचना के मूल में है क्या है? आध्यात्मिकता है, सामाजिक यथार्थ है, नैतिकता है, या वैयक्तिक चिंतन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वैयक्तिक चिंतन है। मनोविज्ञान आलोचना के मूल में वैयक्तिक चिंतन है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या इसकी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इसीलिए नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण से, रीति से, विभान, व्यापार या प्रतिभा? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विभान, वन, व्यापार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साधारणीकरण की व्याख्या है। साधारणीकरण की जो व्याख्या है वो क्या है? जब किसी भी पाठक किसी साधारण काव्य या साधारण नाटक का रसास्वादन करे तब यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। जब कोई पाठक किसी कृत को पढ़ते समय स्वयं का साधारण ही समझे तो यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। जब कोई पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्ति की तुलना या मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है तो उसे साधारणीकरण कहते हैं। या फिर साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कभी निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है डी।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। क्या है? उन्नत मना शब्द जो है इसका सही अर्थ क्या है? अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त, समान भावों एवं विचारों से युक्त, सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का, गारसादा तासी का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, राजा लक्ष्मण सिंह का। यद्यपि मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार जो हैं वो हिंदी में नहीं है। हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। तो ये कथन जो है गारसादा तासी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? बाणभट्ट और दंडी रहा करते थे। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? गोविंद नारायण मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कविता मनुष्य की स्वार्थ संबंधी एवं संकुचित घेरे से ऊपर उठती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो कविता मनुष्य के स्वार्थ को संबंधी संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। तो ये जो कथन है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, शेली, मैथ्यू आर्नल्ड। कविता जो है अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। किसने कहा है? तो ये जो कथन है वो किसका है? मैथ्यू आर्नल्ड का। किसका है? मैथ्यू आर्नल्ड का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। किसने कहा है? निराला ने, प्रसाद ने, पंत ने, महादेवी वर्मा ने। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कौन कहता है? ये कथन जो है वो है पंत जी का। किसका है? पंत का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। किसने कहा? सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम से कविता होती है। किसने कहा? वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कालरिज, टेनिसन। तो किसने कहा? ये बात जो कहने वाले हैं वो है कालरिज। किसने कहा है? कालरिज ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? शेली की,
टेनिसन की, वर्ड्सवर्थ की, किटस की। और हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिसमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। ये जो कथन है वो किसका है और यह पंक्ति है तो वो है शेली की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? मिडलटन मरे ने, वार्ड ने, हर्बर्ट रीड ने या नॉर्मन फोरस्टर ने? तो ये किसने कहा है? मिडलटन मरे ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है चिंता एक है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रोग है, कष्ट है, व्याधि है, आदि है। तो चिंता एक आदि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आदि संज्ञा है, पीड़ा मानसिक पीड़ा। अगला क्वेश्चन है कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की? देव के बारे में, ठाकुर के बारे में, घनानंद के बारे में या इनमें से कोई नहीं? तो किन के बारे में कहा? घनानंद के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? सत्यदेव परिवारजक, मौलवी महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह या भगवान दीन दुबे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स की जो पुस्तक थी उस युवराज की यात्रा के शीर्षक से किसने किया? विस्तृत जो ब्यौरे का वर्णन है वो किसने किया? चंडी प्रसाद सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन है कहा जाता है? हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास। तो हिंदी में स्वच्छतावाद के कवि दो कहे जाते हैं, वो राम नरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक। दोनों लोग जो हैं स्वच्छतावाद के कवि कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रोमांटिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतेंदु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सुमित्रानंदन पंत ने? तो ये क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? प्राकृतिक परिवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रजभाषा में रचना। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता जो नहीं है वो है ब्रजभाषा में रचना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? बाह्य भावावेग पर बल, कल्पना व्यवहार का महत्व, व्यक्ति स्वतंत्र पर बल, मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल। तो कौन सी विशेषता नहीं है? कल्पना और व्यवहार का महत्व जो है
वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं, कौन हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वीरेंद्र मिश्र। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है, क्या है? विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमी चंद्र जैन, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है, क्या है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि नानक दर्शन का सार तत्व है, किसमें है? असादी बार में, रहीरास में, सोहिला में, जापू जी में। तो ये किस ग्रंथ में है नानक दर्शन का सार तत्व? जापू जी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद के, शुद्धाद्वैतवाद के, द्वैतवाद के, विशिष्ट द्वैतवाद के। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो किसके थे? अद्वैतवाद के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं या ब्रह्मा विशेषण युक्त है। अद्वैतवाद के अनुसार जो है वो है कि जीव और ब्रह्मा एक हैं। क्या है? जीव और ब्रह्मा एक हैं अद्वैतवाद के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। शुद्धाद्वैतवाद किससे संबंधित है? शुद्धाद्वैतवाद जो है वो किससे संबंधित है? शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य से, अद्वैतवाद शंकराचार्य से, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। तो ये सभी सुमेलित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। तो द्वैतवाद जो है वो माधवाचार्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो हैं वल्लभाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी। तो इसमें जो विशिष्ट द्वैतवाद है वो किसका है? रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैतवाद निम्बकाचार्य। रामानुज। अगला क्वेश्चन है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की या लक्ष्मी की? तो रामानुज का जो श्री संप्रदाय था उसमें विष्णु की उपासना की जाती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि कविता के लिए
खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी? किसने? प्रेमघन से, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी, किसने की थी? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? मुंबई में, उज्जैन में, बंगाल में, कर्नाटक में। तो भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या होता है? रंगपीठ, रंगशीर्ष, नेपथ्य, मतवारणी। तो उसका नाम होता है रंगपीठ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य या कलाकार का दीर्घा। तो ये कहलाता है नेपथ्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नाटक वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कौशिकी, आरभट्टी, भारती। तो इसमें जो है नाटक वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है, वो क्या है? सात्विक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश का, मुद्रा राक्षस का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का। तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन जयशंकर प्रसाद का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1965 में आयोजित कथा समारोह में जेबी आलोचक कहा गया किसको? मोहन राकेश को, धनंजय वर्मा को, मन्नू भंडारी को या राजेंद्र यादव को? तो जेबी आलोचक जो है वो किसे कहा गया? धनंजय वर्मा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति कहानी में हुई थी? कौन सी हुई? गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गदल। अगला क्वेश्चन है, रागे राघव की कुछ अन्य कहानी संग्रह हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें ऊंट की करवट, कुत्ते का दुम, मेरी कहानी संग्रह में ये जो संकलित कहानियां हैं, कुत्ते का दुम और शैतान, नए टेक्निक, गदल, जाति और पेशा, तबेले का धुंधला का, देवदासी, नारी का विक्षोभ, पंच परमेश्वर, बिल और दाना, भय शीर्षक नामक कहानियां भी इसमें संकलित हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आदिकाल के कवि कौन है? भक्ति काल के कवि कौन है? रीति काल के कौन है? आधुनिक काल के कौन है? तो आदिकाल के जो कवि हैं वो हैं अमीर खुसरो, भक्ति काल के हैं जायसी, रीत काल के कवि हैं आलम, आधुनिक काल के हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ए का थर्ड जो है वो किस में मिल रहा है? सी में।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की किसने? भारत मुनि ने, भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने, पाणिनि ने। तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता जो है वो किसने प्रदान की? तो ये जो प्रदान की भरत मुनि ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है, क्या है? अभिनेता, कथा वस्तु, रस या उपयुक्त सभी। तो नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाट्य का तत्व है ये सभी, कथा वस्तु भी शामिल है, अभिनेता भी और रस भी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन। तो नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाट्य का मुख्य स्रोत होता है रसास्वादन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1733 में, 1780 में, 1833 में, 1880 में। तो स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1833 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। स्कूल बुक सोसाइटी किसके? अंग्रेज शासकों और मिशनों के प्रयास से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र था इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई, श्रीरामपुर। तो क्या था? श्रीरामपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्रीरामपुर। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कि सही आरोही क्रम चुनिए। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। छायावाद का जो है अवधि क्या थी? छायावाद की अवधि 1918 से 1938 तक मानी जाती है। छायावाद के गर्भ से नवीन सामाजिक चेतना से युक्त प्रगतिवादी या प्रगतिशील धारा का उदय जो है 1936 में हुआ, जो वर्ष 1943 तक प्रभावित रहा, और प्रयोगवाद 43 से 53 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को जो है गद्य की कसौटी किसने माना है? बाबू श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने। तो निबंध को गद्य की कसौटी जो माना है वो रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि गद्य काव्यों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, वनमाली का। तो ये जो है वो कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि आत्मा के छंदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? आत्मा राम के छंदम नाम से बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। किसने की थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना? झज्जर, मल शर्मा, पंडित नाथ जगन्नाथ। तो ये
की थी बाल मुकुंद गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है किसका? यौन कुंठाओं का, मानव मन की पारसिक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का, स्वार्थपरता व क्रूरता का, समाज व्यापी संत्रास का। तो क्या हो जाएगा? यौन जो कुंठाओं का तिलचट्टा प्रतीक है। देखो इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत नामक नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। इसके प्रसिद्ध नाटक हैं मुद्रा राक्षस के योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम स्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला आदि। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं कि मुद्रा राक्षस का मूल नाम सुभाष चंद्र था। क्या था? मूल नाम जो है सुभाष चंद्र था। इनका जन्म 21 जून 1933 को लखनऊ तथा मृत्यु 13 जून 1916 को हुई। ये हिंदी के मशहूर उपन्यासकार, नाटक, नाट्य लेखक, आलोचक थे। इन्होंने अनुवार्ता पत्रिका तथा कलकत्ता से निकलने वाली पत्रिका ज्ञानोदय का संपादन भी किया। दो स्वप्न के दृश्यों की कल्पना द्वारा भी काम कुंठा एवं नैतिक वर्जनाओं को उद्घाटित किया गया। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।